हेलो दोस्तों, आज हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे यानी कि जानेंगे क्या है। ये सिलेबस जो है कवर करती है एमएड का एमसीसी पेपर जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है। सिलेबस करिकुलम स्टडी एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक को जानेंगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस आने इसका हिंदी होता है पाठ्यक्रम। सिलेबस इज ए अप्रूव्ड बुक और कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड क्लियरेंस ऑफ रिजल्ट कवर टोटल सब्जेक्ट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन विथ मार्क्स। क्या है? विथ मार्क्स। सिलेबस इज अप्रूव्ड बुक और कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जो चलाया गया है सिलेबस, उसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत हम जो एडमिशन लेते हैं उसके बारे में और जो एडमिशन लेने के बाद हमारा जो स्टडी होता है सिलेबस उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में कवर किया गया है। और रिजल्ट होता है जो सिलेबस के अंतर्गत कवर किया गया है उसी को हम सिलेबस कहते हैं। जैसे पाठ्यक्रम सरकार द्वारा प्रमाणित एक पुस्तिका या नियमों का संग्रहित दस्तावेज है। क्या है? पाठ्यक्रम जो है सरकार द्वारा प्रमाणित एक पुस्तिका और नियमों का संग्रह दस्तावेज है जिसमें प्रवेश एवं परीक्षा फल, स्पष्टीकरण एवं परीक्षा संबंधित विषयों का उल्लेख रहता है। पाठ्यक्रम जो है, हम जैसे कि बताएं, पाठ्यक्रम हम कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसके बारे में नियम कानून बताया हुआ रहता है, नियमों का उल्लेख किया हुआ रहता है, उसके अंतर्गत सिलेबस के बारे में बताया रहता है, उसके बाद उसके अंतर्गत परीक्षा फल के बारे में भी बताया रहता है। वो सब का जो संग्रह होता है उसी को हम सिलेबस कहते हैं। अब सिलेबस तो क्लियर हो गया कि सिलेबस किसे कहते हैं, सिलेबस के अंतर्गत क्या आता है, प्रवेश से लेकर परीक्षा तक का जो नियमों कानून और उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ रहता है, बताया हुआ रहता है, उसी को हम सिलेबस कहते हैं। अब कैरिकुलम देखिए दोस्तों, सिलेबस और कैरिकुलम के दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों कि सिलेबस किसे कहेंगे, कैरिकुलम के अंतर्गत क्या आएगा। सिलेबस कैरिकुलम तो इस बराबर नहीं है, लेकिन नहीं, दोनों सिलेबस का कैरिकुलम के अंतर्गत सिलेबस का एक पार्ट है। कैरिकुलम जो है, कैरिकुलम का हिंदी होता है पाठचर्या। कैरिकुलम इज नॉट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ओनली बट इट इंटेंस टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस। क्या है? कैरिकुलम जो है एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। करिकुलम द्वारा ही विषयों का क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। करिकुलम के ही द्वारा विषय जो होता है उसको क्रमबद्ध तरीका, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, करिकुलम क्या है। करिकुलम इज इक्वल टू अदर एग्जाम्पल। अभी तो समझ में नहीं आया होगा कि पाठचर्या के डिफिनेशन देख लेंगे कि मैम पाठचर्या की डिफिनेशन देखने के बाद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना चाहेंगे कि करिकुलम इज इक्वल टू होता है OH प्लस यस। अब ये भी लग रहा होगा OH क्या है, यस क्या है, तो ये O है जो OA प्लस एच, OA प्लस एच, O है जो अदर एक्टिविटी, OA है जो अदर एक्टिविटी, यस है जो सिलेबस है। अदर एक्टिविटी तो हो गया कैरिकुलम बराबर अदर एक्टिविटी प्लस सिलेबस। अब अदर एक्टिविटी को हम कैसे समझेंगे और सिलेबस दोनों को इक्वल कैसे करेंगे तो कैरिकुलम हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना चाहेंगे कि यदि हमारा स्कूल यानी कॉलेज जाने का टाइम 9:30 बजे है, 9:30 में हमें स्कूल जाना है। स्कूल के जाने के बाद स्कूल में हमारे कुछ दोस्त मिलेंगे, हमारे सर मिलेंगे, हमारे मैम मिलेंगे। सर को मैम को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दोस्त को हाय हेलो बोलेंगे, और इस तरह से जो इसके बाद हमारा प्रार्थना होगा और बच्चों की काउंटिंग होगी कि कितने बच्चे आए, फिर हम क्लास जाएंगे, टेबल बेंच पर बैठेंगे और सारे चीज़ जो कार्यक्रम हुआ
घंटी लगने का टाइम 10:15। हम तो स्कूल गए 9:30 बजे, हमारी घंटी लगी क्लास के 10:15 में। अब 9:30 और 10:15 के दौरान 45 मिनट के दौरान जो कार्यक्रम भी हुआ वो अदर एक्टिविटी के अंतर्गत आया। अब 10:15 से 45 मिनट जो हमारी क्लास आनी, 40 मिनट जो क्लास चलेगी, वो जो भी टॉपिक पे मैम या सर हमें पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो आ जाएगा हमारे सिलेबस के अंतर्गत यानी कि जो 9:30 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच में जो भी कार्यक्रम हुआ वो कैरिकुलम यानी कि पाठचर्या के अंतर्गत आया। तो क्या है, पाठचर्या ही सिलेबस पाठचर्या का एक भाग है जो कि दोनों को हम मिला देते हैं, अदर एक्टिविटी और सिलेबस को, तो ये पाठचर्या हो जाता है। यानी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि स्कूल में 9:30 बजे से 4 बजे तक जो कार्यक्रम होती है वो पाठचर्या के अंतर्गत आता है। उसमें जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम हुआ वो सिलेबस के अंतर्गत हुआ। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को याद कर सिलेबस कहीं पूछा जाएगा कि कैरिकुलम और सिलेबस क्या है, इसमें क्या अंतर है, तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि कैरिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। दोनों में हम अंतर कर सकते हैं कि कैरिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। ओके दोस्तों, शायद मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।